हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपना चैनल हाइदे भूमि जी के क्लासेज में। दोस्तों, आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ेंगे कि भारतीय राज्य व्यवस्था क्या है, राज्य किसको कहते हैं और राष्ट्र किसको किसको कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर भारतीय राज्य व्यवस्था यानी भारत को चलाने वाली व्यवस्था या शासन बोल सकते हैं कि भारत को चलाने वाली शासन या व्यवस्था। तो देखिए दोस्तों, भारत भारत क्या है, कह सकते हैं कि भारत एक राज्य है। भारत एक राज्य कह सकते हैं दोस्तों। जैसे कि एक राज्य को चलाने के लिए या एक राज्य को बनने के लिए बोल सकते हैं दोस्तों, चार तत्वों का होना बहुत जरूरी है, बहुत अनिवार्य है दोस्तों। वो चार तत्व है क्या, देखते हैं दोस्तों। कि हम बोल सकते हैं कि भारत एक राज्य है, तो आप लोग ये भी सोच सकते हैं कि भारत जब राज्य तो उत्तर प्रदेश क्या है, बिहार क्या है, उड़ीसा क्या है, पंजाब क्या है। तो चलिए दोस्तों, ये सब का अंतर समझ में आएगा आप लोग को। देखिए, भारत एक राज्य है दोस्तों। हम बोल सकते हैं कि भारत एक राज्य है। इस राज्य को बनने के लिए चार तत्वों का होना बहुत अनिवार्य है। भूमि, जनसंख्या, सरकार और एक संप्रभुता। तो क्या भारत के पास अपना भूमि है दोस्तों? तो हाँ, भारत के पास तो अपना भूमि है। जहां हम लोग रह रहे हैं तो ये भारत का ही है। जनसंख्या है, तो देख ही रहे हैं कि भारत की जनसंख्या क्या है, जो कि विश्व में प्रथम स्थान पर भारत की जनसंख्या पहुंच गया, चीन को पछाड़ते हुए दोस्तों। क्योंकि चीन से 29 लाख जनसंख्या भारत का आगे हो चुका है। सरकार है ही अपना भारत का केंद्र सरकार, जिसमें हम लोग को प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, आप देख ही रहे हैं। संप्रभुता किसे कहते हैं? तो संप्रभुता का मतलब हो दोस्तों जो कि खुद का निर्णय ले सके। संप्रभुता का अर्थ क्या हुआ? जो खुद का निर्णय ले सके। तो भारत के पास संप्रभुता है दोस्तों, क्योंकि भारत बाह्य भी निर्णय कर सकता है और आंतरिक भी निर्णय लेता है। जैसे कि आप लोग देखते हो कि अमेरिका या रूस के साथ कोई समझौता करना पड़ता है, तो क्या भारत किसी से पूछने रहता है? भारत खुद निर्णय लेता है कि हमको किसके साथ समझौता करना है, किसके साथ कौन सी संधि करना है, किसके साथ दोस्ती रखना है, किसके साथ दुश्मनी रखना है। भारत निर्णय लेता है। और आंतरिक भी, मतलब कि यूपी को क्या करना है, बिहार से क्या करना है, दिल्ली से क्या कैसा संबंध रखना है, ये भारत में है, तो भारत तो आंतरिक समझौता ले ही सकता है। तो इसलिए हम लोग बोलेंगे कि भारत एक राज्य है, क्योंकि भारत के पास ये चारों चीज से पूर्ण है दोस्तों। ये चारों तत्व भारत के पास है, इसलिए हम लोग भारत को राज्य बोलेंगे। अब देखते हैं, जैसे आप लोग सोच रहे हैं कि उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, तो आप लोग सोच रहे हैं कि जब भारत राज्य तो उत्तर प्रदेश क्या है, बिहार क्या है, उड़ीसा क्या है। तो चलिए देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश के पास भी अपना भूमि है दोस्तों, इसके पास भी जनसंख्या है, इसके पास भी सरकार है। सरकार देख ही रहे हैं, केंद्र में मोदी सरकार और यूपी में योगी सरकार, देख ही रहे हैं आप लोग, सरकार तो है ही। तो क्या संप्रभुता है इसके पास? अब देखते हैं। तो नहीं दोस्तों, संप्रभुता यूपी के पास नहीं है, क्योंकि संप्रभुता का मतलब होता है खुद का निर्णय लेना। तो क्या अगर मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी को जाना होगा रूस या अमेरिका, तो उनको इजाजत लेना पड़ेगा केंद्र सरकार से, तभी वो जा सकता है। अगर केंद्र सरकार चाह दे कि योगी को नहीं जाना है, योगी जी को अमेरिका या रूस, तो नहीं जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश को कोई समझौता पाकिस्तान से करना होगा या चीन से करना होगा या अमेरिका से या रूस से, तो उसके लिए उनको केंद्र सरकार से निर्णय लेना ही पड़ेगा। तो उनके पास, मतलब कि यूपी के पास अपना संप्रभुता नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यूपी एक राज्य नहीं है। ये आप लोग 9th या 10th का क्लास का बुक पढ़े होंगे दोस्तों, इतिहास का, 9th या 10th क्लास का, तो उसमें आप लोग पढ़े होंगे इतिहास का बुक या राजनीति का बुक, राजनीति शास्त्र का बुक, मतलब संविधान का। तो उसमें आप लोग देखते होंगे कि उत्तर प्रदेश का मध्य, मतलब कि बंगाल को एक प्रांत के रूप में दर्शाया जाता है, बंगाल प्रांत। मद्रास को एक प्रांत के रूप में दर्शाया जाता है, मद्रास प्रांत। बिहार को भी एक प्रांत के रूप में दर्शाया जाता है, बिहार प्रांत। तो आप लोग कह सकते हैं कि एक प्रांत है, राज्य नहीं है, क्योंकि राज्य होने के लिए ये चार तत्वों का होना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो आप लोग देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश के पास अपना संप्रभुता नहीं है। तो जब उत्तर प्रदेश का संप्रभुता नहीं है, तो न उड़ीसा के पास है, न बिहार के पास है, न किसी राज्य के पास है दोस्तों। तो आप लोग समझ गए होंगे कि राज्य किसे कहते हैं।
हाँ, जनसंख्या का रहा बात यूपी का, तो यूपी का जनसंख्या तो आप लोग देख ही रहे कि अकेले भारत का आधा जनसंख्या हमको लगता है कि वहीं पर है। 21 से 22 करोड़ तो यहीं का जनसंख्या है दोस्तों अकेले, जो कि आप लोग पढ़े होंगे यूरोपीय संघ में 28 देश आता है दोस्तों। तो इन 28 देशों में 30 से 32 करोड़, मतलब 28 देश मिलाकर यूरोपीय संघ की जनसंख्या 30 से 32 करोड़ है, जो कि अकेले 21 से 22 करोड़ तो यूपी का है। तो आप लोग समझ गए कि राज्य किसे कहते हैं दोस्तों। एक होता है राष्ट्र। अब आप लोग सोच रहे हो कि राष्ट्र किसे कहते हैं, तो राष्ट्र का निर्माण दोस्तों धर्म, भाषा और संस्कृति से होता है। धर्म, भाषा और संस्कृति से, ये तीनों को मिलकर के राष्ट्र का निर्माण होता है दोस्तों। तो धर्म, देखिए जिस देश में धर्म, भाषा और संस्कृति जितना मजबूत होगा वहां का राष्ट्र उतना मजबूत होगा दोस्तों। जिस देश में मतलब कि जहां मतलब कोई भी देश हो जिसका धर्म, भाषा और संस्कृति से मेल मिला करके एक दूसरे आगे बढ़ते होंगे सब, तो वहां का राष्ट्र बहुत ज्यादा मजबूत होगा। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं, देखिए आप लोग इजराइल के बारे में सुने होंगे कि इजराइल का निर्माण 1950 में हुआ था। तो वहां पर एक होता है, देखिए दोस्तों, एक होता है नेशन स्टेट, यानी कि राष्ट्र राज्य, नेशन स्टेट जिसको राष्ट्र राज्य बोलते हैं दोस्तों। एक होता है स्टेट नेशन, जिसको राज्य राष्ट्र बोला जाता है। देखिए राष्ट्र राज्य से निर्माण हुआ है पाकिस्तान का, फ्रांस का और इजराइल का। पाकिस्तान, फ्रांस और इजराइल का। अब बोल सकते हैं आप लोग सोचते होंगे कि कैसे। देखिए पाकिस्तान जो है दोस्तों धर्म के नाम पर राज्य का निर्माण किया है। पाकिस्तान धर्म के नाम पर, फ्रांस जो है भाषा के नाम पर और इजराइल भी धर्म के नाम पर, क्योंकि इजराइल की स्थापना 1950 में ही हुआ था दोस्तों। तो यहाँ पर यहूदी की जनसंख्या ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर धर्म के नाम पर हुआ, इसलिए राष्ट्र राज्य कहलाया। पाकिस्तान धर्म के नाम पर हुआ है, तो इसलिए पाकिस्तान भी राष्ट्र राज्य कहलाएगा। अब फ्रांस भाषा के आधार पर, ऐसा नहीं कि मतलब वहाँ तेलुगु भाषा, हिंदी भाषा, वहाँ एक ही भाषा, तो वहां पर भाषा के निर्माण पर हुआ है फ्रांस का निर्माण। तो ऐसे देशों में आप लोग देखिएगा तो धर्म के नाम पर पाकिस्तान में कभी दंगा फसाद नहीं होगा दोस्तों। फ्रांस में भाषा के आधार पर कहीं कोई दंगा फसाद नहीं, और इजराइल में भी धर्म के नाम पर। तो हम लोग बोल सकते हैं कि नेशन यानी राष्ट्र राज्य के रूप में निर्माण हुआ है पाकिस्तान का, फ्रांस का और इजराइल का। वैसे आप देखिए भारत का, तो भारत एक राज्य राष्ट्र है दोस्तों। भारत क्या है? राज्य राष्ट्र, क्योंकि यहाँ पर सभी धर्म के लोग रहते हैं, जैसे कि हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, बौद्ध भी रहते हैं, जैन भी, सिख भी, सभी संप्रदाय के लोग, मतलब कि सभी धर्म के लोग मिला जुला करके रहते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो यहाँ को बोल सकते हैं, मतलब भारत को हम लोग कि भारत एक राज्य राष्ट्र है। ये राज्य राष्ट्र का निर्माण, मतलब कि राष्ट्र का निर्माण अभी जारी है, संपूर्ण नहीं हुआ है भारत में। देखिए जिसका मतलब कि संस्कृति, भाषा, धर्म ये सब मिलाकर एकजुटता से आगे बढ़े, उस राष्ट्र का निर्माण में बहुत ज्यादा मजबूती होता है दोस्तों। आप लोग देखे होंगे कि कोई गाड़ी लेता है, भारत में ही देखिए, जैसे कि कोई गाड़ी लेता है, गाड़ी खरीदता है, तो उसके ऊपर वो अपने जाति का स्टिकर साट देते हैं। जैसे कि वो ब्राह्मण है तो ब्राह्मण, क्षत्रिय है तो क्षत्रिय, राजपूत है तो राजपूत, जो भी है, जो कि हमारे राष्ट्र के निर्माण में बाधा पैदा करता है दोस्तों। राष्ट्र निर्माण में ये एक बाधा पैदा करता है, ये बाधा पैदा करता है। अगर आप आईएएस हैं, बीपीएससी निकाल चुके हैं, एमएलए हैं, तो आप अपने गाड़ी पर लिखवा सकते हैं, क्योंकि वो आपका अपना मेहनत से मिला है। अगर आप धर्म के नाम पर, मान लीजिए कि राजपूत है चाहे ब्राह्मण, हम मान लीजिए कि क्षत्रिय हैं, तो ये संयोग बस हम क्षत्रिय घर में पैदा हुए हैं, ये मेरा मेहनत नहीं है दोस्तों। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर हम बीपीएससी निकालते हैं या आईएएस बनते हैं, जो भी बनते हैं, तो उसके ऊपर हम अगर अपने गाड़ी पर लिखवाते हैं नाम, तो वो मेरा मेहनत, वो हम कर सकते हैं। लेकिन ये चीज गलत है। आप लोग हाल फिलहाल देखे होंगे कि उत्तर प्रदेश में यूपी में योगी सरकार इस पर बंदी किए हैं दोस्तों। ये आप अपने गाड़ी पर कोई टैग नहीं लगा सकते हैं जाति धर्म के नाम पर। तो ये हमारे राष्ट्र के निर्माण में बाधा उत्पन्न करता है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि आज आप लोग को राज्य, राष्ट्र और स्टेट नेशन और नेशन स्टेट समझ में आया होगा कि किसे कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आता होगा तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, साथ में कमेंट। थैंक्स दोस्तों।